होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ गया हूँ आपके लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, कुछ नई बातों का सिलसिला जारी रखेंगे आज के एपिसोड में भी, तो आज वैसा ही कुछ होने वाला है। आप अक्सर सुबह उठने के बाद ये सोचते होंगे कि कहीं रात को मुझे कोई सपना आया था क्या, और सपना अगर आया भी था तो वो याद रहता है कि नहीं रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर कभी आपने ये सोचा है हम सपने क्यों देखते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है? देखिए, हम सपने क्यों देखते हैं। मनुष्य रात में लगभग 2 घंटे सपने देखने में बिताते हैं, फिर भी हम अक्सर अपने ज्यादातर सपनों को याद नहीं रख पाते। जब हम उन्हें याद करते हैं तो सपने मजेदार और रोमांचक हो सकते हैं, लेकिन परेशान करने वाले और डरावने भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सपने हमारे भावनात्मक जीवन के कई हिस्सों में मदद करके हमारी भावनात्मक और संज्ञात्मक भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सपने हमारी भावनाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। सपने आपके मस्तिष्क का वह तरीका हो सकते हैं जिससे आप दिन भर में अनुभव की जाने वाली भावनाओं को समझ पाते हैं। एक खास कठिन दिन के बाद आपका मस्तिष्क भावनाओं की उलझनों को छानता है और तय करता है कि किस पर टिके रहना है और किस पर नहीं। सपने देखने के दौरान आपकी नींद में भी कोई अच्छा विचार आ सकता है। वह सपना जिसमें आप तैर रहे हैं या उड़ रहे हैं, वह आपका अवचेतन मन हो सकता है जो आपको किसी चिंता से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो, या हो सकता है कि आपके पास पायलट बनने की अधूरी महत्वाकांक्षा हो। दुर्भाग्य से हम अभी तक सपनों के पीछे के विशिष्ट अर्थों को नहीं जानते हैं, लेकिन उन पर विचार करना दिलचस्प है। जब आप सपने देखते हैं तो क्या होता है? सपने देखना अक्सर अप्रत्याशित मुठभेड़ों, अजीबोगरीब कथानक मोड़ और यहाँ तक कि अमूल्य अंतर्दृष्टि से भरी दुनिया में कदम रखने जैसा लगता है। जब हम सपने देखते हैं तो हम एक जटिल न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्थिति में प्रवेश करते हैं, जिसमें ज्वलंत मानसिक कल्पना, भावनात्मक बदलाव और जागरूकता के विभिन्न स्तर होते हैं। सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर और मेलाटोनिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स हमारे सपनों को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। जबकि सपने मुख्य रूप से दृश्य होते हैं, वे अन्य सभी इंद्रियों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को याद करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक हैं, तो एक ड्रीम जर्नल आपको उन्हें याद रखने में मदद कर सकती है। सपनों की यादों को कैद करने और पैटर्न की खोज करने के लिए आप उन ड्रीम जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप रात में आपके दिमाग के द्वारा आपके लिए बनाई गई अद्भुत कहानियों का आनंद ले सकते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि हमें कभी कभी बुरे सपने क्यों आते हैं। बुरे सपने आपकी नींद पर बहुत असर डाल सकते हैं और कभी कभी आपको बिस्तर पर झटके से उठकर दिल की धड़कन बढ़ाने या माथे पर पसीना आने के साथ छोड़ सकते हैं। बुरे सपने पूरी तरह से निरर्थक हो सकते हैं, या वे वास्तविक जीवन के डर या आघात को दर्शा सकते हैं। ये बुरे सपने अक्सर बचपन से जुड़े होते हैं। हालांकि ये संभावना नहीं है कि वैज्ञानिक कभी भी बुरे सपनों का पूर्ण इलाज खोज लेंगे, लेकिन ऐसी रणनीतियां हैं जो बुरे सपने को प्रभावित करने और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है, भले ही बुरे सपने परेशान करने वाले हों। नंबर 1, सोने से पहले विश्राम तकनीकें आजमाएं। उदाहरण के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम या प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। ये विधियां मन को शांत करने में मदद करती हैं, जिससे परेशान करने वाले सपने आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नंबर 2, नींद की दिनचर्या स्थापित करें। एक ही समय पर बिस्तर पर जाना और जागना, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी। नींद की दिनचर्या स्थापित करने की कुंजी ये है कि आप इसे कुछ ऐसा बनाएं जिसका आप हर रात इंतजार करते हैं।
हो सकता है कि आप 1 कप हर्बल चाय पिएं, आराम से नहाएं या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। नंबर 3, तनावपूर्ण सामग्री के संपर्क को सीमित करें। रात को शांति से सोने के लिए अपने दिमाग में चल रही बातों पर नजर रखनी होगी। सोने से ठीक पहले ऐसी खबरें, फिल्में या किताबें देखने से बचें जो आपको परेशान कर सकती है। नंबर 4, अपने बुरे सपनों के बारे में बात करें। कभी कभी बार बार आने वाले बुरे सपने के बारे में बात करने से उसकी ताकत कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको कोई ऐसा सपना है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसके बारे में बात करने की योजना बनाएं। इसे किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट को शेयर करें। आप इसे अपने दिमाग से निकालकर कागज पर लिखने के लिए जर्नल भी लिख सकते हैं और बाद में उसे जला दें या कहीं फेंक दें। नंबर 5, निर्देशित नींद अभ्यास अपनाएं। कभी कभी बिस्तर पर जाने से पहले आराम करने का सबसे अच्छा तरीका किसी ध्यान शिक्षक से कुछ सौम्य मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। निर्देशित नींद ध्यान में संलग्न होने से मन का ध्यान दैनिक तनाव से हटाकर शांतिपूर्ण रात की नींद में लगाने में मदद मिल सकती है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस बात का एहसास तो आपको हो चुका है कि हमारे दिन भर के कार्यकलाप से ही हमारे सपनों का आधार जो है उसका निर्माण होता है। तो बस आज से ही इस चीज को अपनाएं और फर्क महसूस करें। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं ताकि आपका मन ऐसे ही हल्का हो जाए। पत्नी ने पति को पानी का ग्लास दिया। तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। साइंस में 29, इंग्लिश में 44, मैथ्स, इससे पहले कि ये सब आगे पढ़ता वो आदमी एकदम चिल्लाने लगा। बोला, ये मार्क्स आए हैं, गधे, शर्म नहीं आती, नालायक है तू, नालायक। पत्नी बोली, अरे अरे यार सुनिए तो सही। आदमी बोला, तुम चुप बैठो, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ा है। नालायक कहीं का, जब देखो तब उल्टा पुल्टा काम करता रहता है। यहाँ बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे नंबर लाता है। लड़का चुपचाप गर्दन नीचे किए खड़ा है। पत्नी बोली, अरे सुनो तो। आदमी बोला, तुम चुप करो, बिल्कुल एक शब्द मत बोलना, आज बताता हूँ इसे। अब इतने में पत्नी से रहा नहीं गया, वो एकदम जोर से बोली, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये आज सुबह अलमारी साफ कर रही थी तो मिली, आपकी मार्कशीट है जब आप क्लास 10 में थे। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, अब टाइम वो चला है कि आपको मैं एक रोचक तथ्य सुना दूं। रोचक तथ्य यानी कि कुछ ऐसी बात जिसको सुनने के बाद आप सोचे, हैं ऐसा भी होता है क्या? क्या है कि नवापुर रेलवे स्टेशन दुनिया का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक स्टेट या एक शहर में नहीं बल्कि 2 स्टेट्स में बटा हुआ है। मतलब वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन में बीच में लाइन खींची हुई है, आधा हिस्सा महाराष्ट्र का और आधा हिस्सा है गुजरात का। सोचिए जरा, एक स्टेशन जिसके 2 मालिक हैं, या फिर यूं कहें कि एक स्टेशन जो 2 शहरों में एक साथ बैठा हुआ है। बट है ना इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्प बात। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शो में, और मैं सुनाने वाला हूं आपको एक कहानी, और इस कहानी से हम कुछ सीख हासिल करेंगे। एक बार किसी मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा था। पास ही 2 बढ़ई काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा 4 लट्ठा चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय हुआ तो वे अधूरा काम छोड़कर खाना खाने के लिए उठ गए, पर उन्होंने जाने से पहले लट्ठे के चीरे में एक लंबी कील फंसा दी ताकि वापस आकर उसे चीरने में मुश्किल ना हो। मंदिर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। ज्यों की बढ़ई वहां से हटे, वहां कुछ बंदर आ पहुंचे और लट्ठों पर उछल उछल कर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर काफी नटखट और दृष्ट था। उसका ध्यान लट्ठे से निकली लंबी कील पर पड़ा। वह एक भी क्षण सोचे बिना लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील तो खींच ली, पर उसकी पूंछ लट्ठे के दोनों हिस्से में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद बढ़ई खाना खाकर लौटे तो बेचारे बंदर को चीखते चिल्लाते सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी, पूंछ से काफी खून निकल रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उसे सबक मिल गया था कि बिना मतलब
दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं करना चाहिए। बस राह चलते कोई काम दिख गया हमें और हम बिना कुछ सोचे समझे उस काम के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसी गड़बड़ी आप नहीं चाहेंगे, ना मैं चाहूंगा, कोई नहीं चाहेगा। तो इसी बात पर कि हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में हम कोई चीज गड़बड़ ना करें, मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और नई बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और मुझे इजाजत दें। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.